हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं वीरे फास्ट एसएसएस मटेरियल। एसएसएस मीन्स है सब सरफेस स्कैटरिंग। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे हम आते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं ऐसे कुछ मटेरियल्स जो वैक्स जैसे हो या फिर फ्लूइड्स हो, लिक्विड्स, मार्बल्स जैसे हो या फिर कोई जूसी फ्रूट्स वगैरह हो। ऐसे सारे मटेरियल्स जो हैं वो फास्ट एसएसएस की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरी फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर एक ग्लास बनाया है, प्लस उसके अंदर एक लिक्विड या फ्लूइड बनाया है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक वैक्स या मार्बल जैसा मटेरियल बनाया है, प्लस एक ग्लास जैसा मटेरियल है हमारे पास। तो इन सबको कैसे बनाया है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमारा सीन है। और स्टार्टिंग करने से पहले आप क्या करेंगे, रेंडर सेटअप में जाएंगे और चेक करेंगे कि आपका रेंडरर वीरे है या नहीं। तो हमने यहाँ पर वीरे रेंडरर ले रखा है। मैंने आउटपुट साइज़ जो है HDTV वीडियो ले रखा है और उसमें जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन है 3840x2160 वो ले रखा है। वीरे टैब में मैंने यहाँ पर मिनिमम सब डिवीज़न 1 और मैक्सिमम सब डिवीज़न 24 ले रखे हैं। नॉइज़ थ्रेशोल्ड मैंने 0.005 ले रखा है। आप 0.001 ले सकते हैं, बट उससे रेंडर टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, बट नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। और बाकी सारी सेटिंग मैंने एज इट इज़ रखी है। बट कैमरा में मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो वाइट बैलेंस, इसको ऑन किया है। और ग्लोबल इल्यूमिनेशन टैब में मैंने ब्रूट फोर्स और लाइट कैस ले रखा है। लाइट कैस में मैंने सब डिविजन 1500 रखे हैं। और इसी के साथ मैंने एक रेंडर एलिमेंट डीनॉइज़र को यूज़ किया है, जिससे कि हमारे सीन में जो भी नॉइज़ आ रही है वो सारी निकल जाए। तो हम जाते हैं रेंडर एलिमेंट्स, वीरे डीनॉइज़र यहाँ पर है। इसको कैसे लेना है, जैसे अभी मैंने डिलीट किया, ऐड में जाएंगे और इसके अंदर आपको यहाँ पे दे रखा है वीरे डीनॉइज़र। ओके करेंगे, नीचे आएंगे आप, डीनॉइजिंग इंजन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट वीरे डीनॉइज़र ले रखा है, बट उसका प्रीसेट जो है वो मैं स्ट्रॉन्ग लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसे स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ये सारी सेटिंग्स हमने वीरे रेंडर इंजन की हेल्प से सेट कर ली है। नाउ रेंडर सेटिंग करने के बाद हम कुछ लाइट्स बनाएंगे। हम आते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में और हम जाएंगे क्रिएट, और यहाँ पे हमें दे रखा है लाइट्स, और यहाँ से हमने वीरे चूज़ किया, वीरे लाइट। और मैं एक डोम लाइट सबसे पहले बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डोम, और कहीं पे भी क्लिक करेंगे आप, डोम लाइट कहीं पे भी प्लेस की जा सकती है। तो ये मेरी एक लाइट बन गई है। उसका मल्टीप्लायर अभी मैं बढ़ा रहा हूँ। मैंने उसको 10 के नियरेस्ट रखा, उसे बाद में कम ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ पे दे रखा है कलर, वाइट कलर रखा हमने। और मैप के अंदर हम एक HDRI इमेज यूज़ करना चाहते हैं। HDRI इमेजेस के अंदर जो लाइट सोर्स होता है वो हमारे इन सब मटेरियल्स को इफ़ेक्ट करता है और एज ए एनवायरनमेंट भी वो यूज़ आता है। तो वो इमेज चूज़ करने के लिए हम जाते हैं मटेरियल, किसी भी शेडर पे हमने क्लिक किया, गेट मटेरियल, और यहाँ पर वीरे के अंदर आपको वीरे बिटमैप दिखाई दे रहा है, उस पर डबल क्लिक करेंगे। और जहाँ पर आपके पास HDR इमेजेस हैं वो आप चूज़ करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मुझे ये फर्स्ट वाली HDR इमेज की हेल्प से मेरे सीन को रेंडर करना है। इसे ओपन कर लेंगे, यहाँ पर ये ऐड हो गई है। यहाँ पे उसका मैपिंग टाइप है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, वो एज ए एनवायरनमेंट काम में आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
SDR इमेजेस को एज ए स्फेरिकल हम यूज़ करेंगे। इसे हमने यहाँ से चूज़ कर लिया स्फेरिकल। नाउ आप यहाँ पर आएंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे और जहाँ पे नो मैप लिखा हुआ है वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। आपको ये पूछ रहा है इस इमेज को कैसे वहाँ पर यूज़ करना है, इंस्टेंस या कॉपी। हमने उसे इंस्टेंस लिया, यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर चेंज करूँगा वो चेंज अपने आप यहाँ पर लाइट में जो मैंने SDR लगाई उसमें हो जाएंगे। ओके कर दिया। नाउ कुछ और लाइट्स भी हम बनाना चाह रहे हैं, तो हम आते हैं किसी व्यू के अंदर। जैसे हम आ गए हैं फ्रंट व्यू के अंदर और यहाँ से मैंने एक प्लेन लाइट ली वीरे की और प्लेन लाइट हमने ऐड कर दिया ऐसी कुछ। ऐसे ही मैं लेफ़्ट व्यू के अंदर आया और इस लाइट को हम ले जा रहे हैं कहीं पर साइड में, तो मैंने यहाँ पे ले जाके उसे प्लेस कर दिया। अगेन वीरे लाइट, प्लेन लाइट और एक लाइट हमने यहाँ पे भी ऐड कर दी है, ऐसा कुछ। नाउ वी हैव सम लाइट्स और इस लाइट को हम या तो रोटेट करेंगे, अदरवाइज़ मिरर की हेल्प से इसे फ्लिप कर सकते हैं। तो हम आते हैं मिरर के ऊपर, क्लिक किया और हमने बताया एक्स एक्सिस पे इसे मुझे मिरर करना है, फ्लिप करना है एंड ओके कर दिया। नाउ इसे थोड़ा सा हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। इसे हम रोटेट भी कर रहे हैं हल्का सा, ऐसा कुछ रोटेट करके मैंने इसको प्लेस यहाँ पे किया और इसे भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लेके गए। इस लाइट की इंटेंसिटी मैं बढ़ा रहा हूँ, कुछ 40 के नियरेस्ट मैंने किया। सेम इस लाइट की इंटेंसिटी मैंने कुछ 60 या 80 के नियरेस्ट कर ली। नाउ लाइट्स हम बना चुके हैं और अब वापस हम कैमरा में जा रहे हैं सी प्रेस करके और सबसे पहले हम बना रहे हैं इस वाइन ग्लास के लिए ग्लास का मटेरियल। इसे सेलेक्ट किया और हम जाते हैं मटेरियल एडिटर। मैंने एक शेडर चूज़ किया और गए गेट मटेरियल और यहाँ पर अब आके हम वीरे स्लॉट के अंदर चूज़ करेंगे वीरे फास्ट SSS2। उस पर डबल क्लिक किया और आप लेना चाह रहे हैं तो डबल क्लिक करके उन्हें वहाँ पे ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ उन्हें ड्रैग किया जा सकता है कॉपी करने के लिए। सो फर्स्ट वाले पे हम आए और हमने उसे नेम दिया ग्लास और यहाँ पे कुछ रेडीमेड प्रीसेट हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो। हम खुद बनाना चाह रहे हैं इसलिए हम आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम समझेंगे स्केल पैरामीटर को। स्केल पैरामीटर जो है वो स्कैटरिंग की डेप्थ को कंट्रोल करता है, तो हम इसकी हेल्प ले रहे हैं। और ग्लास के लिए मैंने यूज़ किया 10, नीचे IOR वैल्यू दे रखी है और IOR वैल्यू इस ग्लास के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 1.58। IOR का मीन्स है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट किसी सोर्स के अंदर एंटर होती है तो वापस कैसे रिएक्ट करेगी उसको IOR कहा जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं नीचे और कलर मोड को हम डिस्कस कर रहे हैं। कलर मोड के अंदर एक ऑप्शन है सब सरफेस कलर प्लस स्कैटर रेडियस। तो ये ऑप्शन जो है वो ओपेक मटेरियल बनाने के काम में आता है। जैसे अगर हम स्किन बनाना चाह रहे हैं, मार्बल या पोटैटो जैसा कुछ ऑब्जेक्ट हम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है स्कैटर कोएफिशिएंट प्लस फोग कलर। तो ये ऑप्शन जब ट्रांसलूसेंट या रिफ्रैक्टिव मटेरियल आपको बनाने हो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको कोई जूसी एलिमेंट बनाना है, आइस बनानी है तो इसकी हेल्प ली जाएगी। तो एट प्रेजेंट मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया स्कैटर कोएफिशिएंट प्लस फोग कलर। नीचे हम आएंगे
और हमें ऑप्शन दे रखा है सब सरफेस कलर। सब सरफेस कलर जो है इन सभी कलर के साथ मिक्स होके भी बनाता है हमारा मटेरियल, उनके साथ मल्टीप्लाई होता है। मैंने ओवरऑल कलर और डिफ्यूज़ कलर को एज इट इज़ रखा और सब सरफेस कलर में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर चूज़ कर लिया है। ऐसा कुछ हमने कलर ले लिया। स्कैटर कलर जो आप देख रहे हैं वो इस मटेरियल के इनसाइड के अंदर हमें दिखाई देता है और बैकलिट के अंदर थिनर सा वो हमें इफ़ेक्ट देता है। तो स्कैटर कलर भी मैंने एज इट इज़ रखा अभी के लिए। इसके बाद है स्कैटर रेडियस। ये पैरामीटर्स जो है वो स्कैटरिंग लाइट की डेप्थ को कंट्रोल करने के काम में आती है और वो हमेशा सेंटीमीटर में डिफ़ाइन की जाती है। तो एट प्रेजेंट हमने उसे 200 के नियरेस्ट यूज़ किया, तो हमने 200 वैल्यू दे दी उसे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फेस फंक्शन। तो फेस फंक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के काम में आता है। अगर आपने वहाँ पे 0 वैल्यू ले रखी है तो लाइट जो है वो सभी डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली स्कैटर होती है। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ तो लाइट मोस्टली फॉरवर्ड स्कैटर होती है और नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो लाइट को ऑब्जेक्ट के बैकवर्ड स्कैटर करता है। तो एट प्रेजेंट हमने यहाँ पर 0.9 वैल्यू चूज़ कर ली है। नाउ एक बार हम इसे असाइन करते हैं और असाइन करने के बाद हम रेंडर करके देखेंगे तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। हमने रेंडरिंग को अभी के लिए कैंसिल कर दिया और मैं इंटरैक्टिव रेंडरिंग को ऑन कर रहा हूँ और थोड़ा सा जूम किया हमने। नाउ हम देख रहे हैं मेटल जैसा मटेरियल हमें इसके ऊपर अपीयर हो रहा है। तो हम आएंगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर एक ऑप्शन है स्पेकुलर कलर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें वाइट जैसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। दिस इज़ स्पेकुलर कलर और यहाँ से उसका अमाउंट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हमने 1 वैल्यू ले रखी है। स्पेकुलर ग्लॉसीनेस, कितना ग्लॉसी ऑब्जेक्ट हमारा बनना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी ग्लॉसीनेस ज़्यादा चाहिए, तो मैंने 0.9 वैल्यूज़ यूज़ कर ली उसके लिए। आप देख रहे हैं अब अच्छा स्मूथ ग्लॉसी मटेरियल हमें अपीयर हो रहा है। नाउ नीचे आएंगे हम और यहाँ पे ऑप्शंस में एक हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंगल स्कैटर और उसमें हमने सिंपल मोड ले रखी है, जबकि हम बनाना चाह रहे हैं ग्लास का ऑब्जेक्ट। और ग्लास ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अभी हमने सिंगल स्कैटर वैल्यू सिंपल ले रखी है, जबकि ग्लास के लिए हमें चाहिए रे ट्रेस्ड रिफ्रैक्टिव। तो जैसे हम उसे चूज़ करते हैं, आप देख रहे हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नीचे रिफ्रैक्शन डेप्थ दे रखी है, तो ये ऑब्जेक्ट कितना थिन होना चाहिए या थिक होना चाहिए वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। एक्चुअल में उसकी थिकनेस कम या ज़्यादा नहीं होगी, बट उसका अपीयरेंस उसके अकॉर्डिंग हमें दिखाई देगा। तो हम आते हैं और एट प्रेजेंट मैं चूज़ कर रहा हूँ 1 वैल्यूज़ के लिए। तो हमने 1 असाइन किया वहाँ पर और नीचे एक ऑप्शन है हमारे पास स्कैटर GI से मीन्स है ग्लोबल इल्यूमिनेशन की हेल्प लेके मुझे स्कैटरिंग करनी है, तो उसे हम इनेबल करेंगे यहाँ पे। नाउ आप देख रहे हैं बहुत ही सुपीरियर ग्लास हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम चाहते हैं थोड़ा सा ग्लास को डार्क दिखाना है, तो हम सब सरफेस कलर में आते हैं और हमने उसे थोड़ा सा डार्क बना दिया है ऐसा। और स्कैटर कलर को भी थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया है और नाउ इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट हम जाते हैं लिक्विड के लिए मटेरियल बनाना है। आ जाते हैं हम यहाँ पर, टाइप किया हमने लिक्विड और इसके अंदर जो हमने
बना रखा है, F3 प्रेस किया जिससे हम उसे देख पाएँ, उसे हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर ये मटेरियल हमने असाइन कर दिया। नाउ आप देखिए ऐसा मुझे ब्लैक कलर में वो दिखाई दे रहा है। तो अगेन हम पैरामीटर से प्ले करेंगे। अभी इन पैरामीटर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं इसका स्केल कर रहा हूँ 5 और उसका IOR वैल्यू जो है 1.3 अभी दे रखा है, तो उसी के नियरेस्ट हम रख रहे हैं 1.33। जनरली हम वाटर के लिए यूज़ करते हैं, तो 1.345 मैंने वैल्यू चूज़ कर ली। और आप अगर अभी से उसमें ट्रांसपेरेंसी देखना चाह रहे हैं तो आप आ जाएंगे नीचे सिंगल स्कैटर और उसे भी रे ट्रेस्ड रिफ्रैक्टिव बना देंगे। तो आप देख रहे हैं वो कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट सा हमें दिखाई दे रहा है। नाउ कलर मोड, इसके लिए भी हम स्कैटर कोएफिशिएंट प्लस फोक कलर लेना चाह रहे हैं, हमने ले लिया। सब सरफेस कलर, कैसा आप कलर दिखाना चाह रहे हैं फ्लूइड का, तो मैंने लिया यहाँ से और मैंने बताया कुछ ऐसा रेड कलर में उसके लिए बनाना चाह रहा हूँ। तो आप कलर से प्ले करिए, ऐसा कुछ मुझे कलर चाहिए। और स्कैटर कलर उसके साथ मिक्स होके और बैकलिट में मुझे थिन लेयर जैसा दिखाई दे, उसके लिए हमने स्कैटर कलर की भी हेल्प ली और ऐसा कुछ कलर हमने चूज़ कर लिया है। यहाँ से थोड़ा सा लाइट शेड रखा हमने, ओके कर दिया। स्कैटर रेडियस पे हम आएंगे और उसे भी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ 300 के नियरेस्ट, यहाँ पे हमने दे दिया वो वैल्यू। नाउ हम जाएंगे फेस फंक्शन में और मैंने 0.95 वैल्यू चूज़ की उसके लिए। नीचे आएंगे और ग्लॉसीनेस जो है वो हम ले रहे हैं अभी के लिए 1। मैक्सिमम ग्लॉसीनेस मुझे चाहिए तो मैंने उसे 1 वैल्यू दे दी है वहाँ पर। नाउ नीचे हम ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव ले चुके हैं। फिर आते हैं डेप्थ में, इसके लिए भी मैं 1 डेप्थ चूज़ कर रहा हूँ। 1 डेप्थ हमने ले ली और स्कैटर GI को इनेबल कर दिया हमने। नाउ सारी सेटिंग हम कर चुके हैं और हम कलर को चेक करेंगे। अगर रेंडर होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप रीजन रेंडर ले लेंगे और यहाँ पे हमने एक रीजन बना लिया जिससे थोड़ा सा फास्ट रेंडर होके हमें दिखाई दे। मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो हम आते हैं यहाँ पर और कलर को हमने थोड़ा सा चेंज किया और स्कैटर कलर को भी हमने थोड़ा सा बदल दिया यहाँ से, ऐसा कुछ, एंड ओके कर दिया। नाउ मैं सेटिस्फाई हूँ इससे। तो ग्लास के लिए हम बना चुके हैं मटेरियल और उसके अंदर जो लिक्विड है उसके लिए हमने फ्लूइड मटेरियल बना लिया। नाउ इस लायन के लिए हम वैक्स का मटेरियल बनाना चाह रहे हैं, वैक्स या मार्बल जैसा मटेरियल। तो हम आते हैं, अगला शेडर हमने चूज़ किया और हमने बताया वैक्स जैसा मटेरियल बनाना है, हमें नेम दे दिया। इस लाइन को सेलेक्ट किया हमने और उसके ऊपर असाइन कर दिया। नाउ ये कुछ ऐसा हमें अपीयर हो रहा है यहाँ पर। और इसकी सेटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इसका स्केल 1 ही रखा और IOR वैल्यू को मैंने 1.44 चूज़ किया। और नीचे आते हैं और इस बार हम यहाँ से सब सरफेस कलर प्लस स्कैटर रेडियस ले रहे हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था, जब आपको ओपेक मटेरियल बनाने हो जिसमें बहुत लेस ट्रांसपेरेंसी या नहीं हो ट्रांसपेरेंसी, ऐसा बनाना हो तो इसकी हेल्प ली जाती है। तो यही रखा हमने सब सरफेस कलर। वहाँ पर आए हम और मैंने कुछ ऐसा कलर उसके लिए चूज़ कर लिया
और स्कैटर कलर थोड़ा सा लाइट कलर हमने चूज़ किया। अगेन सब सरफेस कलर को मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। हमने डार्क कलर चूज़ कर लिया। नीचे आएंगे स्कैटर रेडियस, और स्कैटर रेडियस को मैं कर रहा हूँ 3.3। नाउ ये हमें ऐसा अपीयर हो रहा है। फेस फंक्शन में हमने 0.8 वैल्यू यूज़ की, और ग्लॉसीनेस इसका मुझे लेस दिखाना है तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। नीचे हम आए, सिंगल स्कैटर उसे मैंने सिंपल ही रहने दिया, और डेप्थ को भी हम डिफ़ॉल्ट ही रख रहे हैं, और स्कैटर जीआई को हम इनेबल कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। नाउ ये हम सेटिंग कर चुके हैं, थोड़ा वेट करते हैं, और ऑलमोस्ट ये अच्छा है। आप चाहें तो थोड़ा सा कलर से प्ले कर सकते हैं। नाउ हम इस लाइन के लिए ग्लास के जैसा मटेरियल बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने ये शैडर चूज़ किया और उसके ऊपर असाइन कर दिया, और इसे नेम भी दे दिया हमने ब्लू ग्लास। और अब हम कुछ सेटिंग करेंगे, यहाँ पर हमें अपीयर होगा। तो सबसे पहले इसका स्केल मैंने 20 कर दिया, और थोड़ा सा थिक हैवी ग्लास मुझे बनाना है, इसलिए मैंने उसका IOR वैल्यू 1.8 कर दिया है। और इसके अंदर मैं कोएफिशिएंट फॉग यूज़ करना चाह रहा हूँ, वो ले लिया हमने। आप देख रहे हैं अभी हमें ऐसा कुछ मेटल जैसा मटेरियल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सब सरफेस कलर हम ब्लू कलर चूज़ करेंगे। मैंने ऐसा ब्लू कलर ले लिया इसके लिए यहाँ से, और स्कैटर कलर उसमें गए, और बहुत ही लाइट मटेरियल मैंने यहाँ से यूज़ कर लिया है। नीचे आएंगे स्कैटर रेडियस में, उसे हमने 2 के नियरेस्ट यूज़ किया, और फेस फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं 0.2 के नियरेस्ट 0.2। देन ग्लॉसीनेस इसकी मुझे ज़्यादा चाहिए, तो हम आए स्पेकुलर ग्लॉसीनेस, और उसे 0.9 के नियरेस्ट हमने यूज़ किया। आप देख रहे हैं बहुत ही स्मूथ रिफ्लेक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर। नाउ ग्लास है तो हम इसे रिफ्रैक्टिव बनाएंगे, तो आ गए सिंगल स्कैटर, और वहाँ से हमने चूज़ कर लिया रे ट्रेस्ड रिफ्रैक्टिव। तो अभी आप देख रहे हैं उसके अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी अपीयर हो रही है। नीचे आए, और इसका डेप्थ जो है वो हम बढ़ा रहे हैं। हमने 10 वैल्यू उसके लिए यूज़ की, और मैं स्कैटर जीआई यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के लिए। नाउ मटेरियल को हमने क्लोज कर दिया, और हम चेक करते हैं, इसे रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हमारी रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख रहे हैं बहुत ही फाइन रिज़ल्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारा ग्लास जो है वो बहुत ही अच्छी ट्रांसपेरेंसी प्लस ग्लॉसीनेस के साथ अपीयर हो रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखते हैं वैक्स या मार्बल मटेरियल को, उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। प्लस जो वाइन ग्लास का हमने मॉडल बनाया है उसके ऊपर भी ग्लास बहुत अच्छा प्योर ग्लॉसीनेस के साथ हमें दिखाई दे रहा है, एंड फ्लूइड भी हमें अच्छा अपीयर हो रहा है। डी नॉइज़र हमने ले रखा है, जिसके कारण इसके ऊपर से सारी नॉइज़ चली गई है। अगर डी नॉइज़र को हम डीएक्टिवेट करेंगे, आप देख रहे हैं बहुत सारी नॉइज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। वापस हमने उसे ऑन किया, आप देख रहे हैं सारी नॉइज़ वो चली गई है। नाउ अगर आप चाहें तो इस आउटपुट को यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।